हेलो एवरीवन। मैं धीरज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे वो सारे नंबर्स होते हैं जिसका यदि हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारा आंसर डेसिमल्स में आता है। हमारा आंसर डेसिमल्स में आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि आप देखोगे स्क्वायर रूट हम 445 निकालें, 445 का स्क्वायर रूट अगर यदि हम निकालते हैं तो इसका आंसर जो आता है हमारा 21.09 आता है। तो क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा 445 होगा वो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब एग्जाम्पल के लिए मानिए कि यदि आप 441 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, 441 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, अब क्योंकि 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 21 होता है। अब क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, विदाउट डेसिमल में आ रहा है, तो यहाँ पर जो 441 होगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे वो सारे नंबर्स होते हैं जिसका आंसर हमारा विदाउट डेसिमल नंबर में आता है, बिना किसी डेसिमल में आता है, वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाल सकते हैं वो चीज़ हमने लास्ट वीडियो में कवर की। अब यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं कि हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेन टॉपिक को कि हम किस तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके कि हम किस तरीके से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब मान के चलो कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 11 करना है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, आप 11 को ऐसे दो नंबर में तोड़ोगे जिसमें से एक नंबर आपका वो होगा जिसका स्क्वायर रूट आपको मालूम है। अब क्योंकि आप 11 को क्या लिख सकते हो, 9+2 लिख सकते हो। अब 9 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें 9 का स्क्वायर रूट मालूम है। आप यहाँ पर प्लस माइनस में कुछ नंबर के साथ लिख दोगे इसको। अब क्योंकि 9+2 क्या होता है, 11 होता है, इसलिए हमने 9+2 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है, सबसे पहले 9 का स्क्वायर रूट लिखना है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो आप 3 यहाँ पर लिख दोगे प्लस। अब क्योंकि यहाँ प्लस है तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। फिर आपको इसके बाद क्या करना होता है, आप इसके बाद यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले आपको 1/2 लिखना है। ये हमारा 1/2 यहाँ पर रहता है फॉर्मूले में। फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला जो नंबर है, आप इसको यहाँ पर ये लिख दोगे, उसके बाद ये वाला नंबर नीचे लिख दोगे। तो हमारा इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 से हमारा 2 चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 3 + 1/3 बन जाएगा। अब 1/3 क्या होता है, हमारा 0.33 होता है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 3.33 इसका आंसर आ जाएगा। 3.33 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अभी मान के चलिए कि आपको 15 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप 15 को किस तरीके से लिख सकते हैं, आप 15 को लिख सकते हैं 16-1, क्योंकि हमें 16 का स्क्वायर रूट मालूम है। आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी आपको नंबर दिया हो उसके नियर में आपको जो परफेक्ट स्क्वायर मालूम हो, उसके नियर में कोई जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मालूम हो, उस नंबर के क्लोज में आपको लेना है, जिससे कि हमारा आंसर जो बिल्कुल एक्यूरेट हो सकता है वो हमारा आ सके। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्लोज में लोगे उतना ज़्यादा हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है ये अप्रॉक्स में आता है आंसर। यदि आप इसको कैलकुलेटर से देखोगे तो हमारा इसके बिल्कुल नियर में होगा, यानी 3.3 तो होगा ही होगा, और इसके बाद यहाँ पर जो नंबर होंगे वहाँ पर थोड़ा कुछ चेंज होगा। तो इस तरीके से यदि आप इसके बिल्कुल क्लोज वाला नंबर लोगे, जैसे आप इसको 15 को यहाँ पर अगर देखते तो 9+6 भी लिख सकते थे, लेकिन आप देखते तो यहाँ पर 6 बनना था और यहाँ पर हमारा 1 बनना था। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको जो डिफरेंस ये वाला नंबर लेना है वो क्लोज वाला नंबर लेना है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर है उसके पास वाला आपको परफेक्ट उसका नंबर चूज करना है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, 16-1 लिखा। अब आपको क्या करना है, 16 का स्क्वायर रूट लिखना है 4। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या माइनस है तो आपको यहाँ पर माइनस लगा देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 1/2 लगाना है। ये 1/2 हमारा फॉर्मूले में होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ऊपर क्या हमारे पास 1 है तो आप यहाँ पर 1 लगा दोगे, और यहाँ पर क्या 4 है तो यहाँ पर आप 4 नीचे लिख दोगे। ये 1 यहाँ पर आ जाता है और ये 4 हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4 - 1/8 बन जाएगा। अब आप देखोगे 1/8 क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है पॉइंट में 125। तो 4 में से 0.125 जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3.875 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब मान के चलो कि आपको 23 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 25 - 2 लिख सकते हो। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसके आगे 5 माइनस, यहाँ पर क्या 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दोगे, क्योंकि ये माइनस था तो आपने यहाँ पर माइनस लगा दिया। फिर उसके बाद ये हमारा 2 आ गया ऊपर और नीचे हमारा क्या था, ये 5 था। अब क्योंकि हमारा 1/2 आ गया था तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, 1/2 लगा दोगे।
तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। अब 2 से हमारा 2 चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा 5 माइनस 1/5। अब 1/5 क्या होता है हमारा 0.2 होता है। अब 5 में से 0.2 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। यानी 0.23 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 4.8 होगा। अब मान के चलो कि आपको अंडर रूट ऑफ 70 निकालना है। अंडर रूट ऑफ 70 निकालना है तो 70 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 64 प्लस 6 लिख सकते हो। अब 64 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा प्लस 1/2 हमारा फॉर्मूले में होता है प्लस इंटू यहाँ पर क्या आपके पास 6 है तो आपको 6 लिख देना है और यहाँ पर हमारे पास क्या 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देना है। तो से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा और 3/8 कितना होता है हमारा 8 प्लस 0.375 होता है। 0.375 होता है तो यहाँ से हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 8.375 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अब जैसे मान के चलो कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 475 करना है, 457 करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 457 करना है तो आप यहाँ पर आप देखोगे तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 441 प्लस यहाँ से आप देखोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इसको आप क्या लिख सकते हो 7 में से एक जाएगा 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा 441 प्लस 16 आप इसको लिख सकते हो। अब 441 जो होता है हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है 21 का होता है तो यहाँ पर 21 आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू यहाँ पर क्या 16 है तो आपको 16 लिख देना है अपॉन में यहाँ पर क्या 21 है तो यहाँ पर आपको 21 लिख देना है। तो 2 से आप देखोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 प्लस 8 अपॉन 21 आ जाएगा। अब आप इसको देखोगे ये क्या हो जाएगा 21 प्लस आप पॉइंट लगा के इसमें डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 21, यह कितना होता है 63 होता है। 80 में से 63 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 17 बचेगा। फिर आप जीरो लग जाएगी और 21 से आप देखोगे कितनी बार जाएगा 8 एकम 8 8 16 कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 21.38 आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 457 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 21.38 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान के चलो कि आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है 897 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 900 माइनस 3 हम इसको लिख सकते हैं। अब 900 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है कितना होता है 30 होता है तो यहाँ पर 30 आ जाएगा माइनस माइनस है तो आप माइनस लगा दोगे 1/2 इंटू यहाँ पर क्या 3 है तो 3 लगा दोगे और फिर उसके बाद यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 3 से कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा और ये नीचे क्या बन जाएगा 1/20 बन जाएगा। 1 अपॉन में नीचे 20 बन जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30 माइनस 0.5 हो जाएगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा 29। यहाँ से कितना हो रहा 0.05 आएगा क्योंकि 1/20 क्या होता है 0.05 होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना है 29.95 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान के चलो कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है 1450 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 1450 का स्क्वायर रूट आप किस तरीके से निकाल सकते हो, आप देखोगे क्योंकि हम जानते हैं कि 1444 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारा, ये हमारा होता है 38 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर 1444 प्लस क्या लिख सकते हो 6 लिख सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पर 1444 38 का हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू यहाँ पर क्या 6 है तो आप 6 लिख दोगे और यहाँ पर क्या 38 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। अब 2 से हमारा कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा यानी क्या बन जाएगा 38 प्लस 3/38 बन जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 38 प्लस पॉइंट लगेगा जीरो लगेगी 300 बन जाएगा। अब 3 से हमारा कितनी बार जाएगा 3 सत्ते 21। यहाँ पर हम वैदिक वाले तरीके से डिवाइड करेंगे तो 300/38 पे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 सत्ते 21 और कितना बच जाएगा हमारा यहाँ से 9 बच जाएगा और 9 7 8 56। हाँ ठीक है यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा 0.07 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 38.07 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 1450 क्या हो जाएगा 38.07 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब मान के चलो कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है 2215 का स्क्वायर रूट निकालना है 2215 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ अब 2215 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है हमारा वो क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं 21 2209 2209 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है 2209 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है 47 होता है। 2209 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है 47 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2209 लिखोगे प्लस यहाँ पर 6 लिख दोगे इसको। अब आप देखोगे 2209 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है 47 होता है तो यहाँ पर 47 आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू ये नंबर आ जाएगा 6 अपॉन ये नीचे वाला नंबर 47। ये क्या हो जाएगा 47 प्लस
2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3/47। अब आप डिवाइड करोगे 47 से 3 में तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 47, तो पहले ये रहेगा हमारा प्लस, यहाँ पर आप पॉइंट लगा लोगे, 30 बन जाएगा। अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लगा लोगे यहाँ पर, फिर क्या बन जाएगा 300 बन जाएगा। अब 300/47 आप करोगे तो 4 से कितनी बार जाएगा ये, 4 चिंग 24 होता है, ये 6 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 47.06 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 2215 कितना होगा, 47.06 होगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल लिए जहाँ पर हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा मेथड जो होता है, यहाँ पर आपको एक चीज़ कोशिश करनी है कि आप जब जब भी ये नंबर लें, आप ऐसा वाला नंबर लें जो उसके क्लोज वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ताकि हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे इसमें। क्योंकि ये जो हमारे आंसर निकल रहे हैं, ये हमारे अप्रॉक्स आंसर निकल रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं निकल रहे हैं। हमारा ये इसके बहुत क्लोज वाला आंसर होता है, लेकिन ये जो आंसर होता है ये हमारा ऐसा आंसर होता है जिससे हमारा काम चल जाता है। क्योंकि आप कैलकुलेटर में भी देखोगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 15 कितना होगा, तो 3.8 समथिंग ही कुछ होगा वो, और पेपर में जब हमारे होगा तो यहाँ तक अगर आप आंसर लिखोगे इसका तो उससे काम चल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर ये वाली चीज़ें सीखते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें सीखी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।